बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो अगर आप चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी खाकर बोर हो चुके हैं तो कुछ नया और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो आज मैं बना रही हूँ काले चने का पुलाव, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत ही लाजवाब इसका जायका बनता है और बहुत ही जूसी किस्म का पुलाव बनकर तैयार होता है। तो ये मज़ेदार सा पुलाव किस तरह से आप घर में बना सकते हैं, वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को धो लेते हैं। तो चावल धोने का तरीका कार क्या है कि आपने इसमें पानी डालना है और इसे आपने 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से धो लेना है। इतना सा आपने इसको धोना है कि इसका साफ़ सुथरा पानी हो जाए और इसमें जो डस्ट होती है वो निकल जाए। और ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से चावलों में जो स्टिकीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है और चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। इसके बाद हम इसमें ढेर सारा पानी डालकर इसको भिगो कर रख देंगे। तो 20 मिनट के लिए आपने इसको भिगो कर रख देना है। इधर हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी की जगह पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही इस्तेमाल कीजिएगा। घी जैसे ही गर्म होगा फिर हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज को आपने इस तरह से बारीक लच्छेदार कटिंग में कट कर लेना है। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। प्याज को आपने इतना सा फ्राई करना है कि इसका हल्का सा डार्क कलर हो जाए, ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। जब इस तरह सा हल्का सा सुनहरी कलर आ जाए फिर आपने प्याज में 1 चम्मच डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और 4 से 5 मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, दरमियान में से कट लगाकर मैंने मिर्च को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। और 1 अदद लेमन को मैंने बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। इस तरह से हम टमाटर को और मिर्चों को इस तरह से प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। इतना सा फ्राई करेंगे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। ये है मेरे पास 3 अदद बादियान फूल और 3 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद छोटी इलायची है, 1 चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा और यह आधा चम्मच मेरे पास दरदरा सा साबुत धनिया, 7 से 8 मेरे पास है काली मिर्च और 3 से 4 मेरे पास है लौंग। तो ये खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। इसमें से आपने कोई भी मसाले को स्किप नहीं करना। मसालों को भी हम अच्छे तरीके से इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर निकले। और यहाँ पर देखिए कि टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे रेड चिली फ्लेक और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम इनको अच्छे तरह से भून लेते हैं। इतना सा हम इनको भूनेंगे कि इनका जो है कच्चा फ्लेवर वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से मसाले भून जाएं। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले ना। तो अच्छी तरह से मसालों को हम भून लेंगे और ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी भून जाएं। जब भी आप कोई खाना बना रहे हो तो आप मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा, तभी खाने में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले भी भून चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे 1 कप दही। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है, फेंट कर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आँच को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तेज़ आँच पर आप दही मत डालिएगा क्योंकि दही फट जाता है। अब दही के पानी को हम ड्राई कर लेंगे और ऑयल को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर आंच को मैंने हाई कर दिया है। आप देख सकते हैं दही का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और ये है मेरे पास काले चने। तो इनको मैंने पूरी रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने इनको फुल बॉयल कर लिया है। तो यहाँ पर 1 प्याली मेरे पास है काले चने, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इनको भी मसाले के साथ भून लेंगे। तो आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हाई आंच पर इनको भून लेना है मसाले के साथ। और इस तरह से आप ये पुलाव घर में बनाएंगे तो घर वाले खुश हो जाएंगे और आपको ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बहुत ही जूसी किस्म का बनकर तैयार होता है। अगर आपके चने उबले होंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा ये पुलाव बनाने में। बहुत ही कम टाइम में ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो मैंने चनों को भून लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें 3 प्याली पानी डाल देती हूँ। 2 प्याली मेरे पास चावल थे और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। 2 प्याली चावल और 3 प्याली हम इसमें पानी का शामिल करेंगे।
अब हम कवर लगाकर पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा यखनी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और इसके बाद हम बड़े आराम से इस तरह से चम्मच चलाते हुए पानी के साथ यखनी के साथ चावलों को मिक्स कर देंगे। दोबारा से हम इसमें कवर लगा देंगे और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको मैं अब कवर लगा देती हूँ और आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक बॉयल आने देंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो अब मैं चावलों को इस तरह से चेक कर लेती हूँ। बड़े आराम से हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है। जब चावलों के अंदर थोड़ी सी यखनी रह जाए फिर आप इसमें से नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नमक को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें 1/4 चम्मच मैं और शामिल कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। तो दोबारा से मैं इस तरह से नमक को मिक्स करते हुए इसको मैं कवर कर देती हूँ और फिर हम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। आँच को मैंने मीडियम टू लो के दरमियान रखा है और इसको दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और यखनी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। जब इस तरह से पानी हल्का सा रह जाए, इसमें यखनी हल्की सी इसमें जब रह जाए फिर आप इसको एक मरतबा इस तरह से चम्मच चलाइएगा और रुमाल के साथ इस तरह से कवर लगाकर इसको दम के लिए 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। आंच को आपने बिल्कुल लो रखना है और लो आंच पर आप इसको दम पर 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। जब अच्छी तरह से स्टीम निकल जाए फिर आपने चावलों को इस तरह से चम्मच के साथ चेक कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चने वाला पुलाव रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह से खिले खिले चावल बने हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत ही लजीज और जूसी किस्म का पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी है हम इंसानों के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार और जूसी पुलाव इस तरह से आप घर में बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और आप इंशाअल्लाह ताला यही पुलाव बनाकर ट्राई किया करेंगे। तो मैं इसके साथ दही का रायता और सलाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोपहर के टाइम आप ये पुलाव बनाएंगे तो आपको ये पुलाव बहुत ही मज़ा देगा और आप बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरी इस तरह की अच्छी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।